सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम लेटेस्ट न्यूज़ जो कि अभी जारी हुआ है निर्देश। तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या है और आपको पूरी एकदम सटीक जानकारी मिलेगी इस चीज़ की। ये देखिए 12/3/2025 मतलब अभी आया है कुछ देर पहले ही। और ये जो वो आया है ये हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आया है। और इसमें देखिए बता रखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में यही बता रखा है कि जैसे देखिए 27 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्देश जो है वो हमारे जारी हो चुके हैं। साथ ही जो इसकी मतलब हमारी समिति है वो भी पूरी संपादित की जाएगी। इसमें बता रखा है कि जो प्राचार्य होंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वो हमारे अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन होगा, सदस्य सचिव कौन होगा, एक एक चीज़ बता रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि जो हमारा अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण है वो 2 बार होता है, या तो गर्मियों की छुट्टियों में होगा या फिर सर्दियों की छुट्टियों में होगा। तो ये छुट्टियों के दौरान ही किया जाएगा। साथ ही उसमें जो निर्धारित तिथि हैं वो भी बता रखा है कि क्या क्या है, कब कब है और ऑनलाइन आवेदन कब किया जाएगा। ये सब कुछ इसमें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पूरा एक चीज़ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि जो 1 से 5 तक के जो टीचर्स होंगे प्राथमिक तथा संविलियन विद्यालय के, जो 1 से 5 तक के होंगे उनमें सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की जाएगी। मतलब उसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको इस सब्जेक्ट के हैं तो उसमें ही होगा, तो उसमें कोई सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी। लेकिन फोर्थ पॉइंट में यही बता रखा है कि अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर आप कार्यरत हैं जैसे 6 से 8 तक के, तो उसमें सब्जेक्ट मैपिंग की जाएगी। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपको मैथ्स के टीचर के साथ ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो यही समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है, यही इसमें बता रखा है। तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है हमारे उसमें जो जो हमारे शिक्षक तैनात हैं उनको अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन उनका स्वीकार किया जाएगा। और साथ ही इसमें ये भी बता रखी हैं कौन कौन सी श्रेणियां अनुमन्य होंगी। जैसे कि पहला पॉइंट है प्रधानाध्यापक अगर प्राथमिक विद्यालय के हैं तो उनका प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। अगर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के तो उनका सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। और साथ ही अगर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं तो उनका सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से भी होगा। और प्रधानाध्यापक अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय के तो उनका प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखिए कि अगर आपका ग्रामीण सेवा में है स्कूल तो आपको ग्रामीण में ही मिलेगा, और अगर आपका नगर में है तो आपका नगर के अध्यापकों के साथ ही मध्य अनुमन्य होगा, उन्हीं के साथ आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। और ऐसे अध्यापक जिनके मतलब कोई भी कार्रवाई चल रही है तो जब तक वो पूरी समाप्त नहीं हो जाएगी उसके बाद ही आपको ट्रांसफ़र के लिए आगे प्रोसेस कराना होगा, मतलब उससे पहले आप नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि NIC द्वारा विकसित वेबसाइट का पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने के लिए प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भलीभांति परिचित हो सकें और तथा अपना सही आवेदन कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका आपसी विचार विमर्श से सहमति से ही फलस्वरूप से ही जब पूरा आपका म्यूचुअल तरीके से एक दूसरे के साथ बात होगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही जनपद पर गठित समिति द्वारा संतुष्ट किए जाने के बाद आपको पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि एक बार स्थानांतरण अगर हो जाता है तो उस पर्सन का आवेदन वापस नहीं लिया जाएगा, ये अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट में बता रखा है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। नेक्स्ट में बता रखा है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि के 7 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। शपथ पत्र में इसमें उल्लेख किया जाएगा कि दोनों ही मतलब कोई भी विभागीय जांच या फिर कार्रवाई गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, ये सभी कुछ उसमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये कंपलसरी बता रखा है। फिर नेक्स्ट में बता रखा है कि
आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे और सबमिट किए जाने के बाद किसी भी तरीके का संशोधन या परिवर्तन अनुमन्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट में बता रखा है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों का प्रत्येक दिशाओं के आदेश के अंतर्गत 7 दिवस के अंदर अंदर विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाएगा, कोई भी मैनुअल तरीके से नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट में बता रखा है कि निर्धारित तिथि वगैरह बता रखी है और प्रक्रिया बता रखी है, जैसे कि पहला है कि जब डेटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना 13/3/2025 से लेकर 25/3/2025 के मध्य में होगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो 2/4/2025 से लेकर 11/4/2025 तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो प्रिंटआउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होगा वो 15/4/2025 तक होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि पात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करा जाएगा। उसकी अवधि है 16/4/2025 से लेकर 20/4/2025 तक। फिर नेक्स्ट में बता रखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने की जो तिथि है वो 21/4/2025 से लेकर 23/4/2025 तक होगा। नेक्स्ट में बता रखा है कि शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है वो 24/4/2025 से लेकर 30/4/2025 तक होगा। नेक्स्ट में बता रखा है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए डेटा का अंतिम रूप से संतुष्टि किया जाना है तो वो 1/5/2025 से लेकर 5/5/2025 तक किया जाएगा। फिर जो शिक्षिका द्वारा जो आपसी सहमति से ओटीपी का माध्यम से पेड बनाया जाएगा वो 6/5/2025 से 15/5/2025 तक बनाया जाएगा और स्थानांतरण का जो आदेश है फिर 18/5/2025 को जारी किया जाएगा। और जो आपको ये कार्यभार और कार्यमुक्त ग्रहण कराने का जो प्रक्रिया है वो ग्रीष्म अवकाश में होगा आपका, मतलब गर्मियों की जो छुट्टी होंगी वो तब किया जाएगा। फिर इसके बाद बता रखा है अगर कुछ भी फर्जी या फिर कूटरचित कुछ भी पाया जाता है तो आपके विरुद्ध ही नियम अनुसार आपकी कार्रवाई की जाएगी। और फिर बाद में बता रखा है अगर प्रेरणा पोर्टल और मानव क्षमता पोर्टल पर 7 दिन के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों को विवरण को अपडेट किया जाएगा। तो ये सभी आप कुछ समझ गए होंगे, उम्मीद यही है। तो अगर आपको और भी इससे कुछ रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ये जैसे कि पहले तो हमारा आया था अंतर जनपदीय वाला या अंतर जनपदीय वाला है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। और प्लीज़ आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी तो वो समझ सकेंगे। धन्यवाद।